नमस्कार मित्रों, भेजा फ्राई में फिर से आपका स्वागत है। और आज तो आपका भेजा फ्राई करके ही मानूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास खबरें ही ऐसी हैं। ये एक अनुज जी हैं, अनुज जी हैं, अनुज नहीं, ये तो कहीं गलती से आप इनको अनुज समझ लें। तो इनका कहना है कि ऋषि सोनक आए इंडिया में और उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड हिंदू। अब सोचिए, सोनिया गांधी अगर ओथ लेती पीएम की और वो इटली जाती एज इंडियन पीएम, और फिर वहाँ जाके वो कहती कि प्रेज द लॉर्ड और प्राउड क्रिश्चियन कहती है, तो क्या इंडिया को एक्सेप्टेबल होता? पहली बात, हम क्यों बॉदर करें कि ऋषि सोनक क्या कह रहा है। अब वो हालेलुया कहते तो हमको क्या ही फर्क पड़ जाता। वो अल्लाह अल्लाह करते तो ही हमको क्या फर्क पड़ जाता। उन्होंने प्राउड हिंदू बोल दिया तो भी हमको क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये बहुत सारे लोग इसलिए भी उछल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम बहुत प्राउड हिंदू हैं, और कुछ लोग कि उछल रहे हैं कि बताइए, कह रहे हैं कि प्राउड हिंदू हैं। बताइए, एक पीएम, इंग्लैंड का पीएम कैसे कह सकता है कि आई एम प्राउड हिंदू। हमारे देश में एक राष्ट्रपति थे, के आर नारायणन। तो जब यूएस के प्रेसिडेंट आए उनसे मिलने के लिए, तो वो हल मतलब चहक के उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ। अब बताइए, किसी ने उनका मुंह पकड़ लिया। हमारे जो हामिद अंसारी थे, वो रोज नमाज पढ़ने जाते थे, किसी ने उनको पकड़ के पीट दिया कहीं रास्ते में। नहीं, अरे कोई कुछ भी बोले, क्या ही फर्क पड़ता है। आप क्यों रोला काट रहे हो ट्विटर पे? अच्छा, क्या लेना देना है कि आप अपना समय बर्बाद करके इतना सारा थ्रेड लिख रही हो? मैडम जाइए, खाना वाना बनाइए, कहाँ आप इन सब चक्करों में पड़ रही हैं। ये अगला ट्वीट देखिए। ये हमारे यशवंत सिन्हा जी हैं। ये पहले कई सारी मंत्री रह चुके हैं वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में। फिर मोदी का बखान करने लग गए। फिर मोदी जी ने उनको कैबिनेट में नहीं लिया, इनको कोई पदवी नहीं दी। फिर इन्होंने और इनके बेटे को एमपी बनाया। तब से इनका मोह भंग हो गया है मोदी से। तब से ये गाली देने लग गए एक्चुअली मोदी को। और ये वो बाप हैं जिनकी वजह से इनके बेटे की भी नौकरी चली गई। वो बेचारा जूनियर मिनिस्टर थे इसमें फाइनेंस के। इनके चक्कर में वो, मुझे नहीं लगता कि अगली बार वो एमपी भी रह पाएंगे। अच्छा, ये क्या लिख रहे हैं कि शेम ऑन इंडियन मीडिया फॉर शाउटिंग भारत माता की जय व्हेन मोदी विजिटेड द मीडिया सेंटर एट भारत मंडपम। अब इनको इस बात से भी दिक्कत है कि कोई भारत माता की जय क्यों कह रहा है, वो भी भारत में। इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं लोग। आप सोचिए कि अगर ये, मतलब इनके पास अगर ताकत होती, ये हट्टे कट्टे होते, तो ये मुझे लगता है कि पीएम हाउस में जाके मोदी को पटक पटक के मारते। इतने ज़्यादा भरे हुए हैं। ये वो हैं जो ट्विटर पे लोगों को यदा अच्छी अच्छी सी गालियों से नवाजते रहते हैं। ये अगला ट्वीट देखिए। इसमें कांग्रेस ने लिखा है, G20 के लिए मोदी सरकार का बजट था 990 करोड़, मोदी सरकार ने उड़ा दिए 4100 करोड़। जनता की मेहनत की कमाई अपनी छवि चमकाने में उड़ाई। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि उड़ाई मतलब क्या। मोदी कहीं नाच गाना देखने गए थे कि वो होता है ना शादियों में, नाचते रहते हैं और लोग नोट उड़ाते रहते हैं। कहीं मोदी वही तो नहीं करते हुए पकड़े गए। और अ, पता नहीं मोदी ने नौ, अब ये आंकड़ा भी कहाँ से आया ये भी हमको नहीं पता। ये शायद क्या कहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की कोई एक खबर थी जिसमें लिखा हुआ था कि 1100, वो 4100 करोड़। तो ये 4000 जो 100 करोड़ है, ये G20 का खाली बजट है कि पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है जो G20 के लिए बना था? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है 990 करोड़ सिर्फ आपके आयोजन का बजट था। जो कि अगर इससे पहले हम देखें, इंडोनेशिया ने 33 मिलियन, आई थिंक इंडिया ने 120 मिलियन डॉलर्स खर्च किए। इंडोनेशिया ने इससे पिछले साल 2022 में हुआ था, तो वहाँ पर 33 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। उससे पहले तो हुआ ही नहीं था। उससे पहले जापान ने किया था, तो उसने करीब 240 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। मतलब जो इंडिया ने खर्च किया उससे दुगना। अब तो आपके यहाँ मेहमान अगर आ रहे हैं, आपके विदेश से आ रहे हैं, तो उसमें भी दिक्कत है आपको। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्या मोदी अपनी छाती पे ले जाएंगे?
या अगली बार आप कोई वेन्यू करेंगे, आप जैसे इंडिया हैबिटेट सेंटर बना हुआ है तो उसका इस्तेमाल तो मोदी जी भी करते हैं, आप भी करते हैं। अभी मोदी ने थोड़ी कहा कि आपने क्यों बनवा दिया उसको, ये इतना खर्चा कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। अरे महाराज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये सभी के काम आता है, इस पे इतना रौला मत काटिए। और सही सवाल पूछिए। लगता है आप जवान मूवी ढंग से आपने देखी नहीं है। फिर से एक बार सारों को ले जाइए और जवान मूवी देखिए। उस उन्होंने कहा कि सवाल पूछिए लेकिन ढंग के पूछिए, बकलोली करने से काम नहीं चलता। ये अगला न्यूज़ देखिए। लालू जी कह रहे हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन G20, व्हाट डिड पीपल अचीव। अच्छा, ये सवाल पूछने वाले आदमी की मतलब आरती उतारनी चाहिए। ये वो आदमी है जो गायों का चारा खा गया और वो कह रहा है कि G20 पे आपने पैसा खर्च कर दिया। सही बात है। अब ये चारा चोर तो सवाल पूछ ही सकते हैं। इस देश में इतनी तो आज़ादी है ही है कि चारा चोर भी सवाल पूछने लगे। अभी चारा चोर चारा घोटाले के आरोप में अभी जेल में थे, बेल में बाहर आए हुए हैं। अभी लैंड स्कैम का केस चल ही रहा है, उसमें फिर जाएंगे अंदर। तो अब सही बात है, अब फिर जेल के अंदर से सवाल पूछेंगे। इस देश में तो इतनी आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं गई गुजरी है कि लालू प्रसाद भी सवाल ना कर पाए। ये अगला ट्वीट देखिए। ये द दलित वॉइस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि वेदों में कास्ट सिस्टम नहीं है। ये देखिए कास्ट सिस्टम लिखा हुआ है। अच्छा, पहली बात तो भाई, तुम जो लाए हो ट्रांसलेशन है, ओरिजिनल लेकर आओ तो समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। ये जो किताब आप लाए हो ये किसी की ट्रांसलेशन है। और चलो इसको भी छोड़ दो, ब्राह्मणों ने तो वैसे ही वेद पढ़ना खत्म कर दिया। लगता है तुम उनको जबरदस्ती घोट घोट के पिला दोगे कि देखो वेदों में ये लिखा है, इसको पढ़ो इसको पढ़ो। मुझे लग रहा है कि जो 20-25 साल 30 साल से जो ब्राह्मणों ने वेद और पुराण पढ़ने बंद कर दिए, तुम्हारी वजह से फिर पढ़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि क्या यूनियन गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत है कि रिजर्वेशन बिल ले आए। बीजेपी के पास 14% और महिलाएं हैं जो पार्लियामेंट में हैं। वुमेन कोटा का क्या हुआ भाई? बंगाल में तो चीफ मिनिस्टर है ना महिला। तुम बंगाल में ले आए वुमेन कोटा, महिला कोटा पहले बंगाल में ले आते। यूनियन मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट कर रहे हो, बंगाल में लाने से किसने रोका है? ले आते। तब कहते कि ये देखो मोदी हम ले आए। खाली ढोल मत बजाओ, कुछ करके दिखाओ। ये अगला ट्वीट है गौरव भाटिया का। राहुल गांधी अपने धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के बारे में जानते हैं। मुझे लगता है ये सब नहीं, पर्सनल इस पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सोनिया गांधी कैथलिक हैं कि नहीं, हम अब क्या पता, उन्होंने कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गई हो, कन्वर्ट होकर हिंदू हो गई हो। खैर हमने देखा तो कुछ नहीं है, कभी करवा चौथ उनको रखते हुए कोई फोटो तो आई नहीं थी। खैर हो सकता है बाद में कन्वर्ट हो गई हूँ, क्योंकि दत्तात्रेय ब्राह्मण तो ऐसे ही नहीं हो गए। लेकिन ये उनका पर्सनल विषय है तो हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। अब कोई पारसी है कि मुस्लिम है कि हिंदू है, वो अपना अपना जाने। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये अगला ट्वीट देखिए। ये 20 साल की कोई महक शर्मा है, ये कोई अजीत के साथ में रिलेशनशिप में थी और बाद में इनको पता चला कि वो उम, शादीशुदा भी है और 2 बच्चों का बाप भी है। उसके बाद वो अजीत से दूरियां बनाने लग गई। अजीत ने फिर उनको घुमाने ले गए कहीं पे और वहीं मार डाला। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि या तो अगर ये इतनी ही बेअकल हैं, इतनी ही इनके पास बुद्धि की कमी थी कि जब आपको पता है कि वो शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है, तो आप गई क्यों? और ऐसी खबरें तो हम रोज़ देखते हैं, उसके बाद भी अगर लड़कियां नहीं समझती हैं अगर अ, तो हम क्या ही कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जो रिलेशनशिप और लिविंग रिलेशनशिप और ये तो समझ में आता नहीं है कि आप और जब आप रिलेशनशिप में जाते हो तो क्या आप किसी की आईडी वाईडी नहीं चेक करते क्या? मतलब किसी ने कह दिया मेरा नाम पिंटू है तो आप उसको पिंटू आपने मान लिया, उसकी कोई आईडी कोई आधार कार्ड कभी कुछ नहीं चेक करते, ऐसे ही रिलेशंस बन जाते हैं। भगवान जाने क्या ही कर सकते हैं। जिनके उनके माँ बाप को भगवान शांति दें। और मेरे पास और कहने के लिए कुछ नहीं है। शांत मतलब अच्छे शब्द भी नहीं है कि मैं उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ कहूँ। क्योंकि ये अगर इस तरह की लड़कियां हैं जो जो अपनी अपना बुद्धि इस्तेमाल ही नहीं कर सकती हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। अब ये आज अजीज है, कल कोई और होता। ठीक है, जैसे चल रहा है चले। अब ये तो इनके माँ बाप भी इनको ये नहीं कर सकते ना, 24 घंटे बचा सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां बाहर काम करने जाती है तो माँ बाप क्या 24 घंटे उनकी निगरानी रखेंगे? नहीं पॉसिबल। ये अगला
कांग्रेस का ही है स्टिकर। हम यहाँ 1100 का सिलेंडर ले रहे हैं और राजस्थान की सरकार 500 रुपये में सिलेंडर दे रही है, तो पेट्रोल कितना कर दे रही है? उस पे मुंह नहीं खुलता। पेट्रोल राजस्थान में कम से कम 12-13 रुपये प्रति लीटर ज़्यादा है बीजेपी की गवर्नमेंट से। सिलेंडर आप महीने में एक बार लेते हैं, पेट्रोल मुझे लगता है हर दूसरे दिन तीसरे दिन व्यक्ति अब भराता ही है। तो पेट्रोल भी सस्ता कर दो। अच्छा, कर्नाटक की सरकार कितने की दे रही है सिलेंडर? उनके पास तो खैर बजट ही नहीं बचा बेचारों के पास, वो तो वैसे ही पैसा मांगने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी कुछ पैसा और दे दीजिए, हम जो योजना हमने बनाई हुई है वो हमसे चल नहीं रही है। तो हिमाचल की गवर्नमेंट तो बेचारी वो तो सैलरी भी नहीं दे पा रही है, अब क्या ही कर सकते हैं। खैर राजस्थान सरकार ने मुझे लग रहा है कहीं से उन्होंने सऊदियों को तेल वेल बेचा होगा, वहाँ से दरहम दिनार और डॉलर लाए होंगे, अब वही बांट रहे हैं। मजाक ही है ये, और कुछ नहीं कि आप इलेक्शन से 6 महीने पहले सिलेंडर 500 का कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। तो 5 साल क्यों नहीं किया, ये अभी क्यों किया? अब यही है जो 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 आपका बजट डिफिसिट स्टेट्स होते हैं, वो देखिए यूके का जो सेकंड सबसे बड़ा शहर है डिफ़ॉल्ट कर गया है। ऐसे ही होते हैं डिफ़ॉल्ट। अभी अभी स्टेट्स जो हैं अगर वो अपना बजट नहीं कर सकती तो यही हाल होगा। और ये लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि भैया ये 6 महीने पहले ही क्यों कर रहा है, 5 साल क्यों नहीं किया? अच्छा, ये एक फिल्म अभिनेता हैं प्रकाश राज, ये कह रहे हैं कि अब फिल्म अभिनेता प्रकाश राज ने की सनातन धर्म की डेंगू से तुलना, कहा सनातन धर्म का खात्मा जरूरी है। क्या कहें अब लोगों को, मुझे तो समझ में नहीं आता कि अब ये एक आदमी को इतना ईगो कैसे हो जाता है कि वो अपने आप को त्रिकालदर्शी और क्या कहते हैं, सर्वज्ञानी और सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान मान ले। सनातन धर्म, क्या कोई धर्म की, किसी भी धर्म को आप ख़त्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आपकी हैसियत नहीं है। आपको जो फ़िल्म में मिलती हैं, उसमें जो अभी एक्टर्स काम करते हैं, आप उनसे कभी कहिए कि तुम्हारा धर्म हम ख़त्म कर देंगे, फिर देखिए वो क्या करते हैं, आपको पटक के वहीं नहीं पीठ में तो कहिए। शक्ल अच्छी नहीं है, बात भी अच्छी नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक्टिंग भी वैसे ही लाउड आपकी है, एक तरह की एक्टिंग आपने पूरी ज़िंदगी लाइफ में किया है, और अब पता नहीं कहाँ से आप महान महान एक्टर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये आपसे होने वाला नहीं है। आप क्या, आपके ऐसे हज़ारों पीढ़ियाँ लग जाएँगी तब भी ये ख़त्म नहीं होगा। इसलिए इन लोगों को तो खैर आप इग्नोर करें तो अच्छा है। ये सिर्फ माथा गर्म करने वाले लोग हैं और कुछ नहीं है इसमें। ये हवा के गुब्बारे हैं। जो हवा भरी रहती है तो फुसफुसाते हैं, और आप उसमें, हाँ, लेकिन इन लोगों को पेट पे लात तो ज़रूर पड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक इनके पेट पे लात नहीं पड़ेगी तब तक ये और इनके जैसे लोग सुधरेंगे नहीं। वो देखिए रवीश कुमार को एनडीटीवी से जब से निकला है तब से बिलबिला रहा है, कोई नौकरी तो मिल नहीं रही है उसको। ठीक है, वो करते रहे प्रोपेगेंडा, लेकिन हमारे पैसे से नहीं। हम आपका फ़िल्म नहीं देखने वाले हैं पैसे लगा के। पैसे क्या, हम फ्री में भी नहीं देखने वाले हैं। पैसे की तो खैर बात ही छोड़ो। बाकी आप बोलते रहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोलिए, कोई बात नहीं। ये एक अगला पोस्ट देखिए, इसमें एक कोई प्रज्ञा मिश्रा हैं, वो किसी से, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये जो लड़ाई है ये मुझे लगा 10-15 दिन से चल रही है, कि रोज़ कभी धर्म या कोई और ट्वीट करता है, फिर प्रज्ञा मिश्रा उस पर ट्वीट करती हैं। और ये मुझे नहीं लगता दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं। वो इसको ठरकी कह रहा है, वो उसको लैला, प्रज्ञा मिश्रा इसको ठरकी कह रही हैं, धर्म उनको लैला मजनू कह रहे हैं, भगवान जाने कौन क्या कह रहा है। लेकिन बिना बात के अननेसेसरी लड़ाई चल रही है ट्विटर पे। अब ट्विटर ट्विटर पे मुझे लगता है 90% लोग, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बीच बीच में ट्वीट करके इनको भड़का भी रहे हैं। तो इसमें जो प्रज्ञा मिश्रा हैं वो लिख रही हैं कि तो अपनी बेटी की पवित्र मजनू जी, सॉरी, अपनी बेटी के पवित्र मजनू जी, आप हमारे भविष्य की चिंता ना करें। अ, इस ट्वीट से पहले मैं धर्म जी का पढ़ लेता हूँ। लैला तो पवित्र नाम मजनू के लिए है, जाकी रही भावना जैसी, शब्द का मतलब भी आप उसको दिखे वैसी। अब बता पति दे अब बता पति देव जी को सपा की टिकट मिली या नहीं? तुम तो नाच नाच कर रिपोर्टिंग करती हो, अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य खराब है। अब दलाली नहीं चलती, कंटेंट लाओ ईमानदारी से।
क्या लेना देना भाई आपका? वो अपने पति, उसके पति को टिकट मिले नहीं मिले, आपका क्या लेना देना है? वो रिपोर्टिंग नाच के करे, गा के करे, या लोट के करे, क्या लेना देना है? आपको नहीं पसंद मत देखिए। खैर, अब उधर देखिए, वो भी कम नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आप, कोई ये लड़ाई चल रही है तो उसको वहाँ रोक दें, क्योंकि आप नहीं लिखोगे तो सामने वाला अकेला कब तक भौंकेगा वो। ठीक है, लेकिन वो ये भौंक रहे हैं तो वो भी क्यों, वो भी मुँह आने शुरू कर देंगे। ये देखिए, वो क्या लिख रही है, तो अपनी बेटी के पवित्र मजनू जी। अच्छा, मतलब गाली देने में वो भी कम नहीं है। आप हमारे भविष्य की चिंता ना करें, अगर आपकी पैदाइश ठीक होती तो मैं अपने खेतों और बागों में घास काटने के लिए आपको रख लेती। अब पता नहीं खेत और बाग है भी कि खाली ख्याली पुलाव चल रहे हैं, लेकिन वहाँ नीच लोग नहीं चाहिए। अच्छा, तो ठरकी पुत्र अपनी बिटिया के पवित्र मजनू। मतलब आजकल लड़कियां भी आप गाली देने में कोई कमी नहीं बरतती। और ट्विटर पे लिखना है तो फिर तो आप जो मर्जी वो लिखिए। मूर्खाधिपति महाराज जी, प्रज्ञा मिश्रा है पत्रकार। अब 100% ईमानदार प्रज्ञा का पति उससे भी बड़ा पत्रकार है, 200% ईमानदार। अब ये सर्टिफिकेट कहाँ से आया ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये लड़ाई अभी चल रही है और मुझे लगता है आगे भी चलती रहेगी। तो इस युद्ध के लिए दोनों को शुभकामनाएं देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये इंदिरा जी की नाक वाली मैडम, उनकी फोटो लगी है और पीछे ऊपर लिखा है अडानी के पीछे कौन। अब सीआईडी, आपके पास तो वैसे भी कर्नाटक में सरकार है, सीआईडी लगा देती, पता चल जाता। राजस्थान की सरकार है, वहाँ की पुलिस को लगा देती, हिमाचल की लगा देती, छत्तीसगढ़ की लगा देती। अब ट्विटर पे हम क्या बताएं कि अडानी के पीछे कौन है? हम तो गए नहीं हैं उनके पीछे। अब वो इतने बड़े आदमी के हमको पीछे जाने में भी डर लगता है कि कहीं पकड़ के उनकी जो गार्ड्स हैं पकड़ के कूट नहीं दें। फिर इनके भाई हैं, जब भी हम अडानी पर सवाल पूछते हैं पीएम मोदी देश को गुमराह कर देते हैं। ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये, उनको देश को आप मूर्ख समझते हो क्या? मतलब आपके जो स्टेट्स हैं, चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, वहाँ पे क्यों अडानी काम कर रहा है? क्यों नहीं उसको उठा के बाहर फेंक देते? और फिर आप सवाल पूछो कि अडानी के पीछे कौन है, अडानी करप्ट है, ये है वो है। क्यों कर रहा है काम? फैक्ट्री बंद करा दो उसकी। 65,000 करोड़ रुपए राजस्थान स्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, 25,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ स्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों चाहिए आपको पैसा उसका? इतना ही करप्ट है तो निकाल बाहर फेंको। पर वहाँ या तो मतलब आप इतने ही मंदबुद्धि हो कि आप स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी बात सुनना बंद कर दो। ना ही गहलोत आपकी आपकी बात सुन रहे हैं, ना ही सुक्खू आपकी बात सुन रहे हैं, ना ही उधर छत्तीसगढ़ के जो हमारे भूपेश बघेल हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं। तो अब ये जो है, ये जो आप ब्रिसेल में जाके कर रहे थे, ये छत्तीसगढ़ में जाके अपने उसको भूपेश बघेल को बिठाते अपने पैरों में और बोलते कि क्यों बे, जब मैं वहाँ जाके भौंकता रहता हूँ ब्रुसेल में कि ये अडानी अडानी अडानी, और यहाँ तू अडानी को इन्वेस्टमेंट ला रहा है। क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट की? हमको चाहिए नहीं अडानी से इन्वेस्टमेंट, है ना? तमिलनाडु में वो सोलार पार्क लगा रहे, क्यों लगा रहे? वहाँ तो आपकी साझा गवर्नमेंट है ना, स्टालिन के साथ में। स्टालिन को बोलते कि हट बे, ये हमको अडानी का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हम रॉबर्ट वाड्रा से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। ये है महाराज। इसमें ये देखिए, जब अडानी ने अ, हिमाचल में अपने प्लांट्स बंद कर दिए, तो सुक्खू जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जाके अडानी से रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप ये प्लांट्स चालू कीजिए। और यहाँ आप गाते फिर रहे हो कि अडानी का इन्वेस्टमेंट नहीं, ये अडानी चोर है, अडानी ये है, अडानी को फेवर किया जाए। तो आप क्यों फेवर कर रहे हो? 4 स्टेट्स है ना, निकाल फेंको। उधर आपके लेफ्ट वाले आपके साथ में है वो केरला में, उनको बोलिए आप कि भैया जो पोर्ट बना रहे बंद करो, उसको दे दो किसी और को। अगर आपको किसी एक व्यक्ति से कोई दिक्कत है तो आप क्यों उससे इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, उससे पैसा ले रहे हो? नहीं लेना चाहिए ना। आदमी को कहते हैं कि अपने बात पे खड़ा रहना चाहिए। इधर आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, उधर गाली दे रहे हो। क्या लॉजिक है भाई? तो मुझे लग रहा है कि मित्रों, मैंने आप लोगों का काफ़ी भेजा फ्राई कर दिया है।
और अगर बचा हुआ है तो बाकी हम कल करेंगे, पर आपका वीज़ा फाइव पक्का करेंगे, बिना उसके हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि मतलब जितना पागल मैं हुआ हूँ उतना ही, उससे ज़्यादा पागल जब तक आपको नहीं कर दूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बाकी कल मिलेंगे, धन्यवाद।